नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके मध्य में लेकर उपस्थित हुए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द और ऐसे प्रश्न देखेंगे इस विषय से जुड़े हुए जो अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं और आपकी भी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग सेशन को पूरा वॉच करिएगा। एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है, अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह क्या कहलाता है? इसे कहेंगे दुराग्रह। फिर है, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग के लिए क्या कहते हैं? स्पर्धा। यानी कोई भी काम करना है और किसी दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा है आपकी, तो स्पर्धा उसे कहेंगे। जो दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसे क्या कहेंगे? स्थानापन्न। दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसे क्या कहते हैं? स्थानापन्न। फिर अगला है आपका, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, उसे क्या कहेंगे विद्यार्थियों? उसे कहते हैं अस्त्र। फिर है, स्वेच्छा से अपने पति को चुनने वाली स्त्री जो होती है उसे क्या कहा जाता है? स्वयंवरा। यानी स्वयं की इच्छा से वर का चयन किया है। फिर अगला है, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाशवृत्ति। फिर है, अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अंडज। अगला है, जो कम खाता हो उसके लिए एक शब्द है अल्पाहारी। जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में अवश्यंभावी। जिसे सूंघा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आग्रेय। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, अधिकार या कब्जे में आया हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अधिकृत। फिर है, जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसे कहेंगे आध्यात्मिक। जिसके पास कुछ भी न हो उसे क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे। फिर है अगला, दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में आधि दैविक। फिर है अगला, देह अथवा शरीर द्वारा जो होने वाला दुख है उसे क्या कहते हैं? आधि दैहिक। अगला है, जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिणीत। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अपरिणीत। फिर अगला है, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में आशुतोष। आशुतोष तुम ऑर्डरदानी, आरती करहु दीन जन जानी। जो तुरंत प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जो पीछे चलता हो या फिर पीछे पीछे चलने वाला, क्या है इसके लिए एक शब्द? जो पीछे चलता हो उसे अनुगामी कहते हैं और पीछे पीछे चलने वाला वो अनुचर कहलाता है। फिर है, निम्न जाति में जन्मा या जन्म लेने वाला उसे क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। फिर है, जिसका कोई शत्रु ना हो या शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अजात शत्रु। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, जिसका मन कहीं और हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अन्य मनस्क। यानी जैसे आप बैठे कहीं और हो और मन आपका दूसरी जगह भ्रमण कर रहा है। फिर है, जिसे जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अज्ञेय। फिर है, जिसका क्षय ना हो सके या जो छीण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अक्षय। फिर है, सर्वप्रथम गिना जाने वाला उसे क्या कहते हैं? अग्रगण्य। फिर है आपका अगला, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतिशयोक्ति। फिर है, जो समय पर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? असामयिक।
जो बीत चुका हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? अतीत। ऐसा कवि जो तत्काल रचना या कविता करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? आशु कवि। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जो किसी पर अभियोग लगाए, उसके लिए एक शब्द क्या है? अभियोगी। फिर है गुरु के पास समीप रहने वाला छात्र, उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? अंतेवासी। फिर है आपका जो अनुग्रह यानी कृपा से युक्त हो, एक शब्द उसके लिए है अनुग्रहित। फिर है किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंतः कथा। अगला है जिसका इलाज ना हो सके, उसे कहते हैं असाध्य। फिर है जो कभी बूढ़ा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? अजर। अगला है आपका क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, एक शब्द क्या होगा इसके लिए? अध्यूढ़ा। फिर है आगे की बात सोचने वाला, क्या शब्द है? अग्रसोची। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, एक शब्द क्या होगा? अनामिका। फिर है मानसिक भाव छिपाना, एक शब्द क्या होगा इसके लिए? अवहिथा। फिर आपका अगला है क्वेश्चन, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंधानुगामी। फिर है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, एक शब्द क्या होगा? काली सूची। फिर है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, एक शब्द क्या होगा? कृपण होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, उसे क्या कहेंगे? कर्तव्य विमूढ़। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है जिसे बाहरी दुनिया का कुछ ज्ञान न हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? कूपमंडूक। फिर है जिसमें किसी एक ही अंग पर जोर दिया गया हो, उसे कहते हैं एकांगी। अगला है ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, एक शब्द क्या होगा? ऊर्ध्व उच्चरित। फिर अगला है जो उच्च भावों एवं विचारों से युक्त हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? उन्नत मना। अगला है पूर्व और उत्तर दिशा के बीच, उसे क्या कहते हैं? ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व। फिर है इतना की पर्याप्त है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इत्यलम। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्व एवं दक्षिण के बीच की दिशा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आग्नेय कोण या इसे अग्निकोण कहते हैं। ये दक्षिण पूर्व कोने में जो कोना होता है उसे आग्नेय कोण कहा जाता है। फिर है दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा, इसे नैऋत्य कोण कहते हैं, यानी दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच का जो कोना होगा। फिर अगला है उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा, इसके लिए एक शब्द क्या है? वायव्य कोण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जो इस लोक से संबंधित हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऐहिक या एहलौकिक। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, ऊपर की ओर उछाला हुआ, एक शब्द क्या होगा? उत्क्षिप्त। अगला है उत्तेजित कर देने वाला, एक शब्द क्या होगा? उत्तेजक। जो किसी नियम का पालन न करे, उसके लिए एक शब्द है उच्छृंखल। फिर है जो धरती फोड़कर जन्म लेता है, उसे क्या कहते हैं? उद्भिज। अगला है जिस पर उपकार किया गया हो, एक शब्द क्या है? उपकृत। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, उसे क्या कहते हैं? अधिनियम। फिर है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश। अगला है क्वेश्चन आपका, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना। फिर है जिसकी आशा न की गई हो, उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। फिर है पृथ्वी ग्रह तारों आदि का स्थान, एक शब्द क्या होगा? अंतरिक्ष। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जिसे बुलाया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आहूत। जिसे बुलाया न गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? अनाहूत। दो या दो से अधिक लोगों के बीच की गई वार्तालाप, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अधिभाषण। फिर है आपका अगला क्वेश्चन,
जो आगे की यानी दूर की सोचता हो, उसे आगे की सोचता है उसे अग्रसोची कहते हैं, और दूर की सोचता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। फिर है जो इंद्रियों की पहुँच से परे हो, एक शब्द क्या होगा? इंद्रियातीत। अगला है जिसकी इच्छा की जाए, एक शब्द क्या होगा? इच्छित। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, जो इंद्रियों को वश में कर ले, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रिय या निग्रहवान। फिर है अतिथि सत्कार की भावना, एक शब्द क्या होगा? आतिथ्य। अगला है जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, एक शब्द क्या होगा? औदार्यता। अगला है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, एक शब्द क्या होगा? आधित्यका। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, पर्वत की तलहटी, उसे कहते हैं उपत्यका। फिर है जो कुछ काल के लिए नियुक्त किया गया हो, एक शब्द क्या होगा? अंशकालिक। जो आधी अवधि तक कार्य करता हो, एक शब्द क्या होगा? अर्धकालिक। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, वर्षा का न होना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनावृष्टि, यानी बिल्कुल वर्षा नहीं हो रही है। फिर अगला है जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? अतीन्द्रिय। फिर है जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके, उसे कहते अगोचर या अतीन्द्रिय। अगला है जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अविवेकी। फिर है अगला क्वेश्चन, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभियुक्त। अगला है जिसकी गहराई न नापी जा सके, एक शब्द क्या होगा? अथाह। फिर है जिसका उत्तर न दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुत्तरित। अगला क्वेश्चन है आपका, जो आलोचना के योग्य हो, एक शब्द क्या होगा? आलोच्य। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, एक शब्द क्या होगा? अर्थगर्भित। स्त्री जो अभिनय करती है, एक शब्द क्या होगा? अभिनेत्री। जिसका चिंतन न किया जा सके, एक शब्द क्या होगा? अचिंत्य। फिर है अगला, जो अपनी बात से टले नहीं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अटल। अगला क्वेश्चन है आपका, जो भेदा या तोड़ा न जा सके, एक शब्द क्या होगा? अभेद्य। मानसिक भाव छिपाना, एक शब्द क्या होगा? अवहित्था। जिसका जन्म न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजन्मा। फिर है जिसका मन कहीं और हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अन्य मनस्क। अगला क्वेश्चन है आपका, जो पहले कभी न हो, जो पहले कभी न हुआ हो, उसके स्थान पर एक शब्द क्या होगा? अभूतपूर्व। फिर है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, उसे कहते हैं अंकेक्षक। फिर अगला है जो कानून के विरुद्ध हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? अवैध। अगला क्वेश्चन है आपका, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द है अच्युत। अच्युत का मतलब क्या है? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। फिर है जो क्षमा करने या क्षमा पाने के योग्य न हो, एक शब्द क्या होगा? अक्षम्य। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? औपनिवेशिक। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, जिसमें संदेह न हो, एक शब्द क्या होगा? असंदिग्ध। किसी साहित्यिक कृत की आलोचना करने वाला, एक शब्द क्या होगा? आलोचक। जो पढ़ा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपठनीय। हार्दिक इच्छा, एक शब्द क्या होगा? अभिलाषा। जिसके पास घर न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनिकेत। फिर अगला है, जो नियमानुकूल न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनियमित। फिर है आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिग्रह। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, जिसकी गिनती न हो सके के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? अनगिनत। अगला है जो नष्ट न हो सके, एक शब्द क्या होगा? अनस्वर।
वे बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी जाती हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसे भूमिका कहते हैं या प्राक्तन भी कहा जाता है। फिर है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनुदान। फिर है अगला क्वेश्चन, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अश्रुतपूर्व। फिर है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, एक शब्द क्या होगा, अत्याज्य। फिर है निष्फल न होने वाला, एक शब्द में क्या कहेंगे, अमोघ। अमोघास्त्र जैसे है, निष्फल नहीं होगा, काम करके अपना आएगा। फिर अगला है जिसके समान कोई दूसरा न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अद्वितीय या अनन्य। अगला है जो अवश्य होने वाला हो, एक शब्द क्या होगा, अवश्यंभावी। फिर है जिसका निर्णय न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनिर्णीत। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, एक शब्द में क्या कहेंगे, अवर्णनीय। फिर अगला है जो अपने पैरों पर खड़ा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आत्मनिर्भर। फिर है आभार मानने वाला, एक शब्द क्या होगा, आभारी। फिर अगला है जो पान करने के योग्य न हो, उसे क्या कहेंगे, अपेय कहेंगे। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जो सबके मन की बात जानता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अंतर्यामी। मूल्य घटाने की क्रिया को एक शब्द में क्या कहते हैं, अवमूल्यन। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, एक शब्द में क्या कहेंगे, आगंतुक। फिर है अधिकार में आया हुआ, एक शब्द क्या होगा, अधिकृत। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जो स्वयं का मत मानने वाला हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, आत्माभिमत। फिर है जो सहा ना जा सके, एक शब्द में क्या कहेंगे, असह्य। उद्योग से संबंध रखने वाला, एक शब्द में क्या कहेंगे, औद्योगिक। फिर है किसी आधार पर टिका हुआ, एक शब्द क्या होगा इसके लिए, अवलंबित। आपका अगला क्वेश्चन है, जिसके चूड़ा में चंद्रमा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, चंद्रचूड। फिर है मदिरा पीने के लिए प्रयुक्त प्याला, उसके लिए एक शब्द क्या है, चषक कहते हैं। फिर है चिरकाल तक जीवित रहने वाला, एक शब्द में क्या कहेंगे, चिरंजीवी। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना या दूसरे के दोष खोजने वाला, उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, छिद्रान्वेषी। अगला है आपका क्वेश्चन, चक्षु से प्राप्त ज्ञान, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, चाक्षुष। अगला है करुण स्वर में चिल्लाने की आवाज़, उसे क्या कहते हैं, चीत्कार। कोई दहाड़ मारकर दुख में रो रहा हो तो उसे चित्कार कहते हैं। फिर है दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, दिगंबर। अगला है जिसका निवारण करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, दुर्निवार। अगला है वेगपूर्वक गमन करने वाला, एक शब्द क्या है, तुरंग। जो तर्क के द्वारा माना गया हो, एक शब्द क्या होगा, तर्क संगत। तीर चलाने में कुशल, एक शब्द क्या होगा, तीरंदाज। जिसको छोड़ दिया गया हो, एक शब्द क्या होगा, त्यक्त होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वह राजकीय धनराशि जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है, उसके लिए एक शब्द क्या है, तकावी कहते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन आपका। वो राजकीय धनराशि जो किसानों की सहायतार्थ दी जाती है उसे तकावी कहा जाता है। अगला है दो व्यक्ति की परस्पर होने वाली बातचीत, एक शब्द क्या होगा, कथोपकथन। फिर है जो कानों को सुनने में कटु लगे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कर्ण कटु। फिर अगला है किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कार्यान्वयन। फिर है जो किसी कार्य में रत हो, एक शब्द क्या होगा, कार्यरत या कर्तव्य रत। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जिसका स्वाद कसैला हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, काशाय। अगला क्वेश्चन है आपका, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, एक शब्द में क्या कहेंगे, क्षुधातुर। जिसके सिर पर बाल न हो,
उसे क्या कहेंगे? खलवाट या गंजा। फिर अगला है आकाश में उड़ने वाला, एक शब्द क्या होगा उसके लिए? खेचर। अगला है भूमि पर चलने वाला, क्या होगा एक शब्द में? भूचर कहेंगे। फिर है ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य चंद्रमा का पूर्ण बिंब ढक जाए, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? खग्रास होता है। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? गतानुगतिक। फिर अगला है घूमने वाला व्यक्ति, के लिए एक शब्द क्या होगा? घुमक्कड़। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जिससे घृणा की जाए, एक शब्द में क्या होगा? घृणित। फिर है सूंघने की विशेष शक्ति, एक शब्द क्या है इसके लिए? घ्राण शक्ति। अगला है बड़े वंश या कुल में उत्पन्न, उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? उच्चाकुलोत्पन्न या उच्च कुलोद्भव। अगला है बर्तन बेचने वाला, एक शब्द में क्या कहा जाता है? कसेरा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा, एक शब्द क्या होगा उसका? कौतूहल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? कीर्ति शेष। फिर आपका अगला क्वेश्चन है बुरी संगत में रहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? कुसंगी। अगला है मरने की इच्छा, एक शब्द क्या है? मुमूर्षा। फिर है मरने की इच्छा रखने वाला या मरणासन्न अवस्था वाला, एक शब्द में क्या कहते हैं? मुमूर्षु। तैरने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? तितीर्षु। अगला क्वेश्चन है खाने की इच्छा, एक शब्द क्या होगा? बुभुक्षा। अगला क्वेश्चन है आपका बाप द्वारा अर्जित संपत्ति, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? बपौती। लोग कहते हैं ना बात बात पे तुम्हारी बपौती है क्या, यानी तुम्हारे बाप ने दिया है, अपनी मेहनत से हमने बनाया है। तो अगला क्वेश्चन है बहुत अधिक मूल्य वाली वस्तु, उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में बहुमूल्य। बेमतलब का खर्च करने वाला, एक शब्द क्या होगा? फिजूल खर्ची। फिर है जो मापा ना जा सके, जिसकी माप तौल ना हो, उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में अपरिमित। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सागर या समुद्र में लगने वाली आग, एक शब्द में क्या कहेंगे? बड़वाग्नि या बड़वानल। अगला है वन में लगी आग या लगने वाली आग, उसके लिए एक शब्द क्या है? दावाग्नि या दावानल। फिर अगला है पेट में लगी आग या पेट में लगने वाली आग, उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में जठराग्नि, उसके लिए एक शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, एक शब्द क्या है इसके लिए? भूगर्भ वेत्ता। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है दोपहर का सूर्य, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दोपहर का सूर्य, इसके लिए एक शब्द क्या है? मार्तंड। लोग मार्तंड नाम रख लेते हैं, मार्तंड प्रताप सिंह, मार्तंड वाजपेयी, लेकिन मार्तंड का उनको अर्थ नहीं पता है क्या है इसका मतलब। दोपहर का सूर्य यानी चढ़ती दोपहरी का जो सूर्य होता है उसे मार्तंड बोला जाता है। फिर अगला है मछली मार कर या बेच कर जीने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? मत्स्यजीवी। फिर अगला है मर्म यानी हृदय को छूने वाला, एक शब्द क्या है इसके लिए? मर्म स्पर्शी या मार्मिक। फिर अगला है जो मृत्यु को भी जीत ले, उसके लिए एक शब्द क्या है? मृत्युंजय। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है जिसके विषय में मतभेद ना हो, एक शब्द क्या है? मतैक्य। फिर अगला है जब तक जीवन है तब तक, एक शब्द क्या है इसके लिए? यावत जीवन। फिर है शक्तिशाली दयालु शांत धीर योद्धा नायक, के लिए एक शब्द क्या है? धीरोदात्त। फिर अगला है जिसकी कोई स्पृहा यानी इच्छा ना हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? निस्पृह। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो नीतिवान हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? नीतिज्ञ। फिर है जिस विषय को लेकर मतभेद ना हो, एक शब्द क्या है? निर्विवाद। अगला है पर्ण यानी पत्ते की बनी हुई कुटी, एक शब्द में क्या है? उसे कहेंगे पर्णकुटी। अगला क्वेश्चन है जो अपने पद से हटाया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? पदच्युत। अगला क्वेश्चन है आपका
जो इंद्रिय रहित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निरिंद्रिय। अगला है पृथ्वी से संबद्ध, एक शब्द क्या होगा? पार्थिव। फिर है अगला गर्म में क्या है? मार्ग में खाने के लिए भोजन, एक शब्द उसके लिए क्या है? पाथेय, यानी पथ में, रास्ते में खाते हैं, जैसे आप लोग लंच वगैरह के रूप में ले जाते हो। फिर अगला क्वेश्चन है किसी बड़े आदमी की वार्षिक तिथि क्या कहलाती है? एक शब्द में पुण्यतिथि। फिर है प्रसन्न करने के लिए, एक शब्द में क्या कहते हैं? प्रीत्यर्थ। अगला है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, एक शब्द में क्या कहते हैं? जिगीषु। अगला क्वेश्चन है आपका सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, एक शब्द उसके लिए क्या है? ऐषणा। अगला है किसी वस्तु को पाने की तीव्र या उत्कट गहरी इच्छा रखने वाला, एक शब्द उसके लिए क्या है? अभीप्सा। फिर अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, एक शब्द क्या है इसके लिए? मुमुक्ष। फिर आपका अगला है क्वेश्चन युद्ध की इच्छा रखने वाला, एक शब्द क्या है इसका? युयुत्सु। अगला क्वेश्चन है गोद लिया हुआ पुत्र, इसके लिए एक शब्द क्या है? दत्तक पुत्र। फिर अगला है जिसकी भुजाएं अधिक लंबी हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? दीर्घ बाहु या प्रलंब बाहु। फिर अगला क्वेश्चन है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, एक शब्द उसके लिए क्या है? दुरभिसंधि कहते हैं। फिर आपका अगला है क्वेश्चन जिसको लांघना कठिन हो, एक शब्द उसके लिए क्या है? दुर्लंघ्य। फिर है जो कठिनाई से समझ में आता है, एक शब्द क्या है इसके लिए? दुर्बोध। अगला है धारण करने वाली, एक शब्द क्या है इसके लिए? धारित्री। फिर है जो एक स्थान पर टिक कर न रहता हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? यायावर। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है जिसकी बुद्धि छोटी हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? लघु बुद्धि। अगला है जिसकी नज़र सीधी ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? वक्र दृष्टि। फिर है जो कानून के अनुकूल हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? विधि सम्मत। अगला है व्याकरण का ज्ञाता, एक शब्द में क्या कहेंगे? वैयाकरण। फिर है जो बिल्कुल मुग्ध हो चुका हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? विमुग्ध। फिर आपका अगला क्वेश्चन है वह लड़की जिसका विवाह होने को है, उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? वैवाहिकी है। फिर अगला है भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला, एक शब्द क्या है इसके लिए? कहते हैं त्रिकालदर्शी। अगला है अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, एक शब्द में क्या कहा जाता है? स्वेच्छाचारी, यानी स्वयं की इच्छा से आचरण जो करता है उसे स्वेच्छाचारी कहते हैं। फिर अगला है दीन दुखियों एवं रोगियों की सेवा के लिए प्रयुक्त, एक शब्द क्या है इसके लिए? शुश्रूषा। अगला है क्वेश्चन जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्री के स्वभाव का हो, उसे क्या कहते हैं? स्त्रैण कहते हैं। यानी कोई आदमी है स्त्रियों जैसा व्यवहार करता है उसे स्त्रैण कहा जाता है। फिर अगला है वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन करने के लिए उपरांत विदाई दी जाती है, उसके लिए एक शब्द क्या है? समावर्तन कहते हैं इसे। फिर अगला है जो बिल्कुल निकट हो, एक शब्द उसके लिए क्या है? सन्निकट। फिर अगला क्वेश्चन है जो स्मरण करने योग्य है उसे क्या कहते हैं? स्मरणीय। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो खाना मुफ्त में मिलता है उसको क्या कहते हैं? सदावर्त या लंगर। जैसे आप भी कहीं जाते हो या मुफ्त में खाने की सोचते हो तो लोग बात बात में बोल देते यहाँ क्या सदावर्त बट रहा है या लंगर चल रहा है, जो आएगा वो खा के चला जाएगा। फिर अगला है जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? सद्यः प्रसूता। अगला है एक ही समय में वर्तमान रहने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? समसामयिक। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है फूलों का गुच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या है? स्तवक कहते हैं उसे। फिर अगला है स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न होने वाला, एक शब्द उसके लिए है स्वेदज। फिर है बहुत पढ़ी लिखी स्त्री, उसे कहते हैं सुशिक्षित।
अगला है अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाली स्त्री, उसके लिए एक शब्द है स्वेच्छाचारी। फिर है साथ साथ रहना, इसको एक शब्द में क्या कहते हैं, सहवास। फिर अगला है विभिन्न वस्तुओं को एक साथ मिला देना, इसके लिए एक शब्द क्या है, संश्लेषण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है हृदय को हरने वाली, एक शब्द क्या है उसके लिए, हृदय हारिणी। फिर है जिसके मुख पर सदा हंसी रहे, उसके लिए एक शब्द क्या है, हंसमुख। अगला है हाथ का कौशल, एक शब्द में क्या कहते हैं, हस्त कौशल या हस्त लाघव। फिर है सिर पर धारण करने योग्य, एक शब्द क्या है इसके लिए, शिरोधार्य। फिर है आपका अगला क्वेश्चन शुभ चाहने वाला, एक शब्द में क्या कहते हैं उसको, शुभेक्षु। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द क्या है, वीर प्रसू। फिर है जिस स्त्री के पति पुत्र दोनों हों, एक शब्द उसके लिए क्या है, पुरंदी। पुरंदी कहते हैं, यानी जिस स्त्री के पति पुत्र दोनों हों उसे पुरंदी कहा जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये जो है आपका क्वेश्चन है। फिर है अगला वह स्त्री, नायिका यानी पत्नी, जिसका पति परदेश हो या चला गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, प्रोषित पतिका। फिर अगला क्वेश्चन है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, विरह विदग्धा। फिर है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, आगत पतिका। फिर अगला है क्वेश्चन जिस स्त्री का भाग्य खराब हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, दुर्भगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जिस स्त्री के एक ही संतान हो, उसे क्या कहते हैं, काकबंध्या। अगला है वह कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो, जैसे लोग पहले वचन दे देते थे कि हमारी कन्या होगी तो उसका विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ करेंगे, तो वो कन्या जिसका विवाह का वचन दे दिया गया हो उसे क्या कहते हैं, वाग्दत्ता। फिर अगला है मयूर की तरह सुंदर आँखों वाली स्त्री, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, मयूराक्षी। फिर है आपका अगला क्वेश्चन वह स्त्री जिसके पति एवं पुत्र दोनों ही ना हो, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तमाम सारी बातें इसमें ऐसी हैं जो आपको अभी तक पता ही नहीं थी कि इसको क्या कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति एवं पुत्र दोनों ही ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, अवीरा। फिर अगला है वह स्त्री जिस स्त्री का संसार के प्रति मोह ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, वीतरागी। वीतरागी यानी बैरागी जैसे होता वैसे वीतरागी है उसका अर्थ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसे क्या कहते हैं, आगमिष्यत पतिका। फिर अगला है पर पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहिता नायिका, उसे क्या कहते हैं, परकीया। आजकल यही सब चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में जोर शोर से चल रहा है। लगातार 100 घटनाएं उत्तर प्रदेश में केवल होती हैं प्रतिदिन। क्या है मामला ये, यानी किसी स्त्री का विवाह हो गया है और अपने पति के अतिरिक्त भी क्या है, दूसरे पुरुष से प्रेम कर रही है, लगातार उसके संपर्क में है, उसे क्या कहते हैं, परकीया। फिर अगला है सबका प्रेम चाहने वाली नायिका, उसे क्या कहते हैं, सर्वकीया। फिर अगला है अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका, ये सबसे अच्छी मानी जाती है। नायिका का भेद ये सबसे अच्छा माना जाता है। जो अपने पति से केवल प्रेम करती है उसे क्या कहते हैं, स्वकीया नायिका। फिर जो है अगला क्वेश्चन है आपका कन्या से उत्पन्न पुत्र, उसे क्या कहते हैं, कानीन। फिर है अगला पर पुरुष से उत्पन्न पुत्र, यानी दूसरे की पत्नी से उत्पन्न पुत्र, उसे क्या कहते हैं, जारज। जारज मतलब यही है, कोई आदमी है दूसरे की पत्नी के संपर्क में है और उससे जो पुत्र पैदा होगा उसे क्या कहते हैं, जारज। और गांव की भाषा में नाजायज कहते हैं, नाजायज को ही जारज कहा जाता, नाजायज औलाद। फिर अगला है अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र जो होता है उसे औरस कहते हैं। अगला है
पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाला, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? ये युक्षु। फिर जो है उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अंतःकरण से स्वयं उत्पन्न हुआ ज्ञान, यानी जिसको किसी ने सिखाया नहीं है, अंतःकरण से स्वयं उत्पन्न हुआ ज्ञान, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? उपज्ञा। फिर अगला है, सदा एक रस रहने वाली सात्विक बुद्धि, उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में ऋतंबरा। फिर अगला है, बहुत अधिक ऊहापोह करने वाला, एक शब्द उसके लिए क्या है? अत्यूह। फिर अगला है, शब्द की गति से अधिक तेज, एक शब्द उसके लिए क्या है? अतिस्वन। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी को प्रसन्न करने के लिए दिया गया धन, उसको एक शब्द में क्या कहा गया है? अनुतोष। अगला है, वह जिसने पत्ते खाना भी छोड़ दिया है, यानी वह जिसने पत्ते खाना भी छोड़ दिया है, उसके लिए एक शब्द क्या है? अपर्णा। बहुत लोगों का नाम होता है अपर्णा, यानी उसने क्या किया है? पत्ते भी खाना छोड़ दिया है, और तो कुछ खाती ही नहीं है लेकिन पत्ते भी नहीं खाती है, उसको अपर्णा कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रकरण के ऊपर भारत की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है ये सेशन आप लोगों की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए। कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और उन सभी साथियों विद्यार्थियों का बहुत ही हार्दिक धन्यवाद जो शुरुआत से लेकर अंत तक सेशन में बने रहते हैं। मिलेंगे हम जो है पुनः आप सभी को अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।